अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते से इंटर होते हैं और फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। जो मोस्ट कॉमन एजेंट होता है जिसकी वजह से आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो वो एक बैक्टीरिया है जिसे इशरिकिया कोलाई कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे ई कोलाई कहते हैं। ये आमतौर पर नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर कोलोन में रहता है, लेकिन बाहर से भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते से दाखिल हो सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं, जैसे कि क्लेप्सिला, प्रोटियस, इंटेरोकाकस और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस जैसे बैक्टीरिया भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अभी बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स पर कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले नंबर पर है फीमेल एनाटॉमी। मर्दों की निस्बत फीमेल में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये बहुत आम होता है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि फीमेल में जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो मर्दों की निस्बत छोटा होता है और बैक्टीरिया बहुत आसानी से यूरेथ्रा से ब्लैडर में चला जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। दूसरे नंबर पर है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक ऐसी वजह है, अगर ये खास तौर पर अनप्रोटेक्टेड होगा तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत आसानी से यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते से दाखिल हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। तीसरे नंबर पर है यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटीज। बाज ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर गुर्दों में पथरियां हो या अगर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज हो, तो ऐसे लोगों में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। चौथे नंबर पर है सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। कुछ ऐसी हालतें या कुछ ऐसे मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। पांचवा जो रिस्क फैक्टर है वो है यूरिनरी कैथेटर यूज। तो यूरिन में के लिए जो कैथेटर यूज किया जाता है पास करने के लिए, तो ये भी एक वजह हो सकता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाज़ औक़ात यूरेथ्रा के रास्ते से एंटर हो जाते हैं, या वहां पर यूरिन ज्यादा वक्त के लिए जब ठहरा रहता है तो उस वजह से भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करते हैं और कैथेटर जो है वो एक वजह बन जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। अलामात पर बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हो जाता है तो मरीज को क्या अलामात होती हैं। तो दर्द होता है, बर्निंग होती है, खासकर उस वक्त जब मरीज यूरिन पास कर रहा होता है, बार बार मरीज को यूरिन आ रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि वो यूरिन पास कर ले। यूरिन का जो रंग होता है वो क्लाउडी हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है और बाज़ औक़ात मरीज के यूरिन से जो खून है वो भी निकलता है, यूरिन में खून भी निकलता है और इस हालत को हिमचूरिया कहते हैं। खवातीन में पेल्विक पेन रहता है। मर्द बाज़ औक़ात अपने पीछे की शर्मगाह में रेक्टल पेन महसूस करते हैं। मरीज खुद को बहुत ज्यादा थका थका महसूस करता है। बुखार भी बाज़ औक़ात होता है, सर्दी भी लगती है और ये खासकर उस वक्त होता है जब बैक्टीरिया गुर्दों को भी मुतासिर कर देता है और गुर्दों में भी इन्फेक्शन फैल जाता है। अभी कॉम्प्लिकेशंस पर बात करते हैं कि अगर इसका इलाज न किया जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज न किया जाए तो क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। तो पहले नंबर पर है किडनी इन्फेक्शन, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो अगर इलाज नहीं होगा तो बैक्टीरिया मसाने से ब्लैडर से ऊपर चला जाता है गुर्दों में और सीवियर शदीद इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। दूसरे नंबर पर है सेप्सिस। बैक्टीरिया मौजूद होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बायस बनता है, लेकिन यहां से ये चला जाता है खून में, और खून में जब ये चला जाता है तो एक हालत डेवलप हो जाती है जिसे सेप्सिस कहते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कि जानलेवा यानी जान ले सकने वाली हालत हो जाती है। तीसरी जो पेचीदगी है वो है रिकरेंट इन्फेक्शन। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो ठीक हो जाते हैं, दोबारा से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि इसकी वजह से जो मरीज की क्वालिटी होती है लाइफ की वो इंतहाई मुतासिर हो जाती है, और इसके लिए एक बड़े अरसे तक मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि ये रिकरेंट इन्फेक्शंस को रोका जा सके।
इलाज पर बात करते हैं कि यूटीआई का इलाज क्या है। तो आम तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये होता है और इसको खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इसमें ये बात बड़ी अहम होती है कि कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि मरीज को कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, किस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन काज किया है, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और इसके लिए आमतौर पर यूरिन कल्चर का टेस्ट किया जाता है, जिसमें जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है उसका पता लगाया जाता है और फिर वही एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है। आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के खिलाफ, तो वो ज्यादातर ट्राइमेथोप्रिम, सल्फमेथॉक्साजोल, नाइट्रोफ्यूरंटॉइन और इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक्स जो हैं ये दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ मरीज के लिए डॉक्टर आइबोप्रोफेन या एसिटामाइनोफेन जैसे मेडिसिन भी दे सकता है, क्योंकि यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्निंग होती है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए ये मेडिसिन भी डॉक्टर दे सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इलाज में एक बात हमेशा याद रखा करें, जब एंटीबायोटिक आपको दे दी जाए तो उसका पूरा कोर्स लिया करें। ऐसे ना हो कि अलामात खत्म हो जाएं और आप बीच में ही एंटीबायोटिक्स को छोड़ दें। तो इसका नुकसान ये होता है कि दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है, और जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरिया फिर उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है कि जब भी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करें तो उसका कोर्स पूरा लिया करें। तशखीस की तरफ आते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को तशखीस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है, यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई भी किया जा सकता है और सिस्टास्कोपी भी की जा सकती है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।